अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वेन डायग्राम के ज़रिए हमने यहाँ पे जो उसने स्टेटमेंट दी है उसको हमने प्रूफ करना है। ठीक है, काइंड ऑफ ये कम्यूटेटिव लॉ ही बनता है आपके पास, 3 सेट्स वाला कम्यूटेटिव लॉ। तो हमने कम्यूटेटिव लॉ को हमने प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और यहाँ पर उसने डायग्राम नहीं दी हुई, बल्कि उसने हमें क्या दिया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में उसने हमें ये 3 सेट्स दिए हुए हैं। तो सेम इसी तरह जी, अब हमने दो वेन डायग्राम्स बनानी है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। उसने ऊपर स्टेटमेंट हमें दे दी है। तो अब हमने जब डायग्राम बनानी है तो हमने उसको इस तरह बनाना है। सबसे पहले हम इनको देख लेंगे जो हमें उसने सेट्स गिवन किए हुए। तो देखें, पहले सेट में 0 1 2 3 और दूसरे में 2 3, यानी कि इन दोनों में 2 और 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन बनती है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, और आर में आपके पास देखें इधर 5 6 है, तो यहाँ पे भी 5 6 है। तो लिहाजा इसके जो आपके पास सर्कल बनेंगे तीनों सेट्स के, वो ओवरलैपिंग वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग की फॉर्म में इसको मैंने बना दिया। देन आपने क्या करना है जी, पहली स्टेटमेंट देखें, पी यूनियन क्यू ब्रैकेट यूनियन आर है। तो हम सबसे पहले पी यूनियन क्यू मालूम करेंगे। तो पी यूनियन क्यू के मतलब क्या होगा, ये और ये वाला सेट। तो इसको हमने हॉरिजेंटल लाइन से शो कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर हॉरिजेंटल लाइंस हुई हुई हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, हमने जो थर्ड जो सेट गिवन होता है हमने उसको शो करना होता है। आर सेट आर है, उसको हमने वर्टिकल लाइन से इस तरह करके शो कर दिया। ठीक है, और फिर हमने इन दोनों को मिलाकर लिखना होता है, यानी कि पी यूनियन क्यू यूनियन आर। तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा ये सारा एरिया जो इसमें आ रहा है। तो देखें, इसमें हॉरिजेंटल भी आ रहा है, इसमें वर्टिकल भी आ रहा है, और इसमें ये वाला एरिया भी बन रहा है जो कि इन दोनों का ओवरलैप है, हॉरिजेंटल वर्टिकल का। तो ये मैश या नेट फॉर्म बन रही। तो हमने ये इस तरह से तीनों का लिख दिया और ये तीनों का यूनियन वाला बन गया है। ठीक है, राइट साइड जो बनती है उसको भी सेम इसी इन्हीं स्टेप से किया और सेम आंसर आ रहा है। यूनियन वाला तो आसान होता है, वो आप तो कर सकते हो। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इंटरसेक्शन में भी आपने इसी तरह एक डायग्राम बना ली जिस तरह से आपने ऊपर बनाई है, उसका प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। पी क्यू आर ओवरलैपिंग हो रही है, आपने ये बना लिया। ठीक है, उसके बाद आपको गिवन क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो सबसे पहले आपने पी इंटरसेक्शन क्यू किया। पी और क्यू में देखें जो ओवरलैपिंग एरिया है वो इंटरसेक्शन का एरिया होता है। ठीक है, यानी कि कॉमन जो इसमें मेंबर है। तो ये 2 3 वाला ये जो आपके पास ओवरलैपिंग है, इंटरसेक्शन है। तो इसको आपने वर्ड हॉरिजेंटल लाइन से बयान कर दिया और शेडिंग कर दी। तो इसको आपने हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रा कर दी। देन आपने दूसरा स्टेप ये करना होता है कि अगला जो सेट है उसको बयान करना है, जो कि आर है, यानी कि सेकंड टर्म इसको हम कह लें अलजबरा की फॉर्म में। तो उसको आपने वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, वर्टिकल लाइन शो कर दी। अब आपने इन दोनों को मिलाकर लिखा और इनका इंटरसेक्शन बताना है। तो देखें, इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में कोई है, यानी कि पी इंटरसेक्शन क्यू, इसका कौन सा एरिया आता है, ये दरमियान वाला आ रहा है, ओवरलैपिंग वाला 2 3। और आर, तो इन दोनों के दरमियान तो कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही ना। तो इसलिए इसका क्या आंसर आ जाएगा, नल सेट, यानी कि इधर आपके पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड की तरह राइट हैंड साइड पे भी आप देखें तो सेम वही सारे स्टेप्स हैं, वही सारी चीज़ें, बस फ़र्क इसमें क्या होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी कि क्यू इंटरसेक्शन आर मालूम करना है। तो अब आपने हॉरिजेंटल शेडिंग जो है वो क्यू इंटरसेक्शन आर वाले ओवरलैपिंग एरिया पे करनी है, यानी कि ये 5 6 जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हॉरिजेंटल शेडिंग हो जाएगी, और आपने इस तरह से शो कर दिया। तो सेकंड स्टेप जो आपने लिखना है वो क्या करना है कि जो इसकी जो ब्रैकेट से बाहर वाला सेट है उसको बयान करना है, यानी कि वो पी है, उसको आपने वर्टिकल शेडिंग कर दी। अब इन दोनों का आप देखें कोई इनमें कॉमन रीजन है जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही हो, जिसको हम इंटरसेक्शन कह सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये देखें, ये दोनों, यानी कि अगर आप शेडिंग वाले एरियाज़ को देखें ना, तो शेडिंग वाले एरियाज़ बेसिकली क्या है, डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट जो होती है चीज़, उसके अंदर तो इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास नल सेट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है।